In this question, we have to find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients, right? So first of all, इस question में हम लोग क्या करेंगे? Zeros find out करेंगे इस given quadratic polynomial का, right? So zeros find out करने के लिए जो हमारे पास quadratic polynomial है उसको हम जीरो के इक्वल करेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग करेंगे फैक्टराइज, राइट? सो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, सो 3 का मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट वाले टर्म में करेंगे। आपको अभी यहाँ पर साइन को इग्नोर करना है, साइन देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, राइट? सो आपको 3 into 4 करना है। 3 4 जा क्या होगा? 12 होगा। अभी हमें 12 के ऐसे टू फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि यहाँ पर साइन माइनस है, इट मींस दोनों फैक्टर्स को माइनस करने पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिले, राइट? यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 1 है, साइन को हमें इग्नोर करना है, राइट? सो एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इट मींस 12 के ऐसे टू फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि हमें माइनस करने पर 1 मिले। तो रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या होंगे? यही 4 और 3 ही हो जाएंगे, राइट? बिकॉज 4 - 3 हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। चलो हम इस क्वेश्चन को इसके हेल्प से स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफाई फैक्टराइज करने के लिए। सो 3x² को मैं एज इट इज नोट करूंगा। यहाँ पर 1 के प्लेस पर मैं इन दोनों फैक्टर्स का यूज करूंगा। मैं इसको राइट करूंगा 4 - 3 एक्स एज इट इज हम नोट करेंगे -4 इज इक्वल टू 0। लेट्स ओपन द ब्रैकेट। यहाँ पर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3x² माइनस, यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के अंदर और यहाँ से एक्स का मल्टीप्लाई होगा, राइट? सो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा, इट विल गिव यू माइनस। एंड 4 का मल्टीप्लाई एक्स में होगा, इट विल गिव यू 4x। अगेन माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस में होगा, इट विल गिव यू प्लस। और इस 3 का मल्टीप्लाई एक्स में होगा, इट विल गिव यू 3x। और यहाँ पर हमारा -4 है, तो हम -4 को एज इट इज नोट करेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम पेयर फॉर्म करेंगे, टू टर्म्स का पेयर फॉर्म करेंगे, सो ये हमारा पेयर हो जाएगा। हम फर्स्ट वाले पेयर से कॉमन फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट पेयर से अगर आप देखोगे, सो एक्स दोनों में प्रेजेंट है, सो वी कैन टेक एक्स एज ए कॉमन। एक्स को हमने कॉमन लिया, सो हम एक्स से 3x² को डिवाइड करेंगे, सो विल गेट 3x माइनस 4x को हम x से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 4 प्लस, यहाँ पर देखो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम 1 को कॉमन लेते हैं। 1 से आप 3x को डिवाइड करोगे, यू विल गेट 3x, और 4 को डिवाइड करोगे, यू विल गेट -4 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर देखो, इस वाले टर्म में हमारे पास क्या है? इस वाले टर्म में हमारे पास है 3x - 4, और दूसरा जो हमारा टर्म है इसमें भी 3x - 4 है। सो वी कैन टेक 3x - 4 एज अ कॉमन। तो हम यहाँ से 3x - 4 को ले लेंगे कॉमन। जब हमने 3x - 4 को कॉमन लिया, सो इस वाले टर्म में जब आप डिवाइड करोगे 3x - 4 से, तो आपके पास बचेगा x। सो यू विल गेट x। जब इस वाले टर्म को आप डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट 1, राइट? सो +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास टू फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या गिवन है? 0 गिवन है। इट मींस इसमें से कोई एक प्रोडक्ट 0 हो, कोई एक फैक्टर हमारा 0 होगा। सो वी कैन राइट इट एज आइदर आइदर हमारा 3x - 4 0 होगा, और x+1 हमारा 0 होगा। तो अगर हम इसको 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3x इज इक्वल टू -4, इस साइड में आएगा, इट विल बिकम +4। और यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4, 3 इस साइड में आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, राइट? सो ये हमारा फर्स्ट 0 मिल गया इस पॉलिनोमियल का। लेट्स फाइंड आउट द सेकेंड 0। x+1 इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू आपको -1 मिल जाएगी। इट मीन्स आपको ये हमारा दूसरा वाला 0 मिल गया है।
Okay, so let's see here. सो यहाँ से आपको क्या मिल गया है, मैं इस वाले चीज को कर देता हूँ रब। सो x = 4/3, x = 4/3 and x = -1 are the zeros of the given polynomial. राइट, चलो ये हमारा जीरोज हो गया। इट मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा इज 4/3। बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा इज -1। अल्फा हमारा 4/3 है एंड बीटा हमारा -1 है। ओके, एंड वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये हमारा हो गया ax² + bx + c। राइट, तो अगर हम यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंपैरिजन यहाँ से करेंगे तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ से देखो x² का कोफिशिएंट a है और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। इट मीन्स a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 3 मिलेगा। राइट, यहां से देखो x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम -1 × x राइट कर सकते हैं। इट मीन्स b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। और कांस्टेंट टर्म हमारा c है और यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, -4 है। सो c = -4 हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सम ऑफ जीरो, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। सो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। राइट, सम ऑफ जीरोस में क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा होगा, इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज नथिंग बट बी होगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² इज ए। सो -b/a हो गया। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से देखो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। सो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा। अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आएगी, सो वी कैन से दैट हमने क्या किया, प्रूफ कर लिया है रिलेशन को। राइट, सो विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज अल्फा प्लस बीटा। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। राइट, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -1। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 4/3 प्लस एंड माइनस विल गिव यू माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 1। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, सो हम 1 राइट कर सकते हैं। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में मीन्स 3 1 जा 3 हो जाएगा। राइट, एंड 4 - 3/3 विल गिव यू, 4 - 3 विल गिव यू 1। 1/3 हमारी वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड की। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास क्या है, -b/a है। सो माइनस b की वैल्यू क्या है, b इज नथिंग बट -1 है, अपॉन a की वैल्यू क्या है, a इज 3। तो यहाँ पर देखो माइनस एंड माइनस साथ में आ रहे हैं, इट मींस माइनस एंड माइनस विल गिव यू +1/3। सो यहाँ से अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स हमने इसको क्या कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है। लेट्स मूव ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इससे पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ।
लास्ट पार्ट में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करना है। सो लेट्स वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो लेट्स सी हियर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म इज सी, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, तो सी अपॉन ए हो जाएगा, राइट। यहां से हमें अगर इसको वेरीफाई करना है, सो अगेन वी आर टेकिंग हियर लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, अल्फा इज 4/3 एंड बीटा इज -1। सो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई -1, सो इट विल गिव यू -4/3। ओके, एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, राइट हैंड साइड इज सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है, सी इज -4 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए इज 3, सो -4/3 हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा -4/3 है, राइट हैंड साइड भी 4/3 -4/3 है। सो वी कैन राइट इट एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, इस तरह से हमने क्या कर लिया है, इसको वेरीफाई कर लिया है। सो वी कैन राइट इट एज हेंस verified. So this is the solution of this question. I hope you like this solution, and still if you have any doubt in this question, so you can comment your doubt in comment box. We'll try to answer your comments, right? So thanks for watching.